सभी दोस्तों को राम राम। तो दोस्तों, जिंदगी में जो है बहुत कुछ होता है, लेकिन हम अपने आप पर ही डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से हम अपना जीवन जिएं। हमें बहलाने फुसलाने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से अपना जीवन जिएं। जिंदगी कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो, कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जीनी तो हमें ही है। ऐसा तो नहीं है कोई उसका भागीदार आ जाएगा या कोई उसका सहयोग कर देगा। हाँ, इतना जरूर है कि उसे जो है जिंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ रास्ते अपनाए जा सकते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो सद मार्ग पर चलता है उसे जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां बहुत मिलती हैं, और जो बुरे कर्म करता है वो बहुत जल्दी तरक्की करता है। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि जो गलत व्यक्ति होगा ना, वो एकदम से ऊंचाइयां छूता है। और अगर आप सही हैं या आपके आसपास कोई ऐसा ही व्यक्ति है जो सही मार्ग पर चल रहा है और अपनी सत्यता को नहीं छोड़ रहा है, तो उसे आप देखना कि वो मतलब जो है अपने वहीं जहाँ जिस स्थिति में है, मान लीजिए वो 10,000 रुपये कमा रहा है, घर का खर्च चला रहा है, या 5,000 रुपये कमा रहा है, घर का खर्च चला रहा है, तो वो उसी में ही खुश रहता है। और उससे ज़्यादा वो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि ईश्वर जो है उसे परेशानियां देता है जिससे जो है हमारी भक्ति को न छोड़े, और सदमार्ग पर चलने पर उसे जो है ईश्वर से मिलने की इच्छा भी रहती है, जिससे जो है वो अपने जीवन का जो है जो इंसानी जीव मिला है उससे उसका जीवन धन्य हो। तो सदमार्ग पर चलने वाले को कठिनाइयां तो मिलती हैं, लेकिन अंत तो गतता हुआ सुखी रहता है। उसके मन में कोई द्वेष भावना नहीं रहती, और नहीं वह किसी से जो है ईर्ष्या रखता है, और अपने सदमार्गों पर चलकर अपने ईश्वर से जो मिलने की घड़ी होती है उसे और नजदीक लाता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताऊंगा कि जिससे जो है अगर आपका मन कहीं भटक रहा है तो भगवान की आस्था पर ही टिका रहेगा। एक छोटा सा एक दुआ है, बस उसी की महिमा का बखान करूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। तो जो आप समझना चाहते हैं वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता है। लाइफ में हम कुछ भी करें, लेकिन अगर हम अपने अच्छे कार्यों में हैं तो अपने अच्छे कार्यों को करने की वजह से कभी विचलित नहीं हो सकते। जिंदगी में कोई भी कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन अगर हमारा मन जो है सत्कार्यों में लगा हुआ है तो हमेशा सत्कार्यों में ही लगा रहेगा। एक छोटा सा दुआ है, संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत। संत लोग कभी भी अपनी जो उनका आचरण है कि प्राणियों की रक्षा करना एवं सेवा भाव का समर्पण करना, तो वो उन चीज़ों को कभी भी जो है छोड़ते नहीं है। वो अपने आचरण के अनुरूप ही काम करते हैं। तो दोस्तों, संत लोग जो है हमेशा अपनी वाणी से और सभी प्रकार से लोगों की सेवा करते हैं, प्रेम भाव से जो है रहते हैं, जिससे जो है उन्हें कोई परेशानी न हो। इसी के अनुरूप एक और है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, मलय भुजंग ही दे दिया शीतलता न तजंत। कि चंदन का जो पेड़ होता है, चंदन जानते ही हैं सभी, चंदन का पेड़ होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और उसकी खुशबू महक बहुत दूर दूर तक जाती है, और उस खुशबू और महक की वजह से ही, और वो बहुत ही शीतल होता है, तो उस पर जो है सांप जो है आ जाते हैं उसके पास, और उस पेड़ पर लिपटे रहते हैं, उसकी ठंडक मिलती है, उसकी महक होती है। तो जब सांप उससे लिपट जाते हैं तो चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन के पेड़ में सांप लिपटने के बावजूद उसमें कोई भी जहर का भाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि चंदन का काम है कि महक उत्पन्न करना और शीतलता उत्पन्न करना। सांप का काम है विष को छोड़ना। अब सांप तो विष छोड़ रहा है, लेकिन चंदन पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, उस पर जो है खूब सारे सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उस पर फिर भी कोई भी असर नहीं होता है उस जहर का। इसी तरीके से मलय भुजंग ही बेदिया शीतलता न तजंत।
इसके बावजूद भी जब सांप जो है अपना जहर छोड़ते हैं तो कायदे से तो ये है कि गर्मी होनी चाहिए, क्योंकि पॉइजन हमेशा जो है होता है। उसके बावजूद भी जो चंदन का काम है वो अपनी ठंडक नहीं छोड़ता, अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप जो है अपने मन को जो है सत्कार्यों में लगाएं, जिससे जो है ईश्वर की प्राप्ति आपको बहुत जल्द से जल्द हो। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।